सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः 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 ॐ शान्ति शान्तिः शान्ति शान्तिः शान्ति। ध्यान अवस्थित होने के लिए हम सब अपने सुनिश्चित आसन को लगाएं। कमर, गर्दन और सिर की चोटी का भाग एक सीध में रहे। पूरे शरीर को एक अवस्था में लाकर हम आदेश दें कि अब बिल्कुल स्थिर रहना है और स्वयं संकल्प करें कि हम स्थूल शरीर से किसी भी प्रकार की चेष्टा, इच्छा नहीं करेंगे। अनंत परमात्मा जो कि सर्वत्र व्यापक है, संपूर्ण ब्रह्मांड को, कण कण को अपनी अनंत शक्ति से ज्यों का त्यों धारण किए हुए हैं। और प्रत्येक कण को धारण करने में हम सब जीवों पर उपकार करना ही मात्र प्रयोजन है, अर्थात प्रयोजन पूर्ण, बुद्धिपूर्वक, कारण सहित पूरे ब्रह्मांड के कण कण को अनंत परम सूक्ष्म सूक्ष्मतम परमात्मा ने धारण किया हुआ है। आइए प्राणों के निग्रह से
अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि के लिए अपने मन की शक्तियों को शारीरिक सामर्थ्य को जो कि सोई हुई है जगाने का प्रयास करें। तीन प्राणायाम हम करेंगे। प्राणायाम के साथ में ओम का जप, ईश्वर को समर्पण, ये आवश्यक है। हे परमात्मा, आप प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। ये भावना बनाकर हम प्राणायाम करेंगे। स्वयं मौन रहकर आइए हम अपना अपना प्राणायाम करें।
ओम। 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 आइए प्राणायाम से जो अत्यंत शांत और एकाग्र अवस्था प्राप्त हुई है, इस अवस्था का उपयोग करते हुए हम शरीर में धारणा बनाएं, दिव्य दृष्टि का जो स्थान अर्थात भ्रूमध्य के पास यह स्थान नीले रंग के प्रकाश से प्रकाशित है। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद कि आपने मेरी दिव्य दृष्टि शक्ति को जागृत कर दिया है। आइए इस सूक्ष्म स्थान के प्रकाश को जप के माध्यम से और अधिक बढ़ाने का प्रयास करें, और अधिक चमकदार और अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयास करें। तीन व्याहृतियों वाला मंत्र जिसका अभिप्राय हे परम पिता परमात्मा, आप प्राणों से भी प्रिय हैं, दुखों के विनाशक हैं, आनंददाता हैं। मेरी दिव्य दृष्टि को संपूर्ण रूप से विकसित कर दीजिए। इस अभिप्राय को मन ही मन मंत्र के साथ में भावना बनाकर रखें। इसी स्थान पर जो नीले रंग की चमक, प्रकाश हम अनुभव कर रहे हैं, इसको और भी अधिक सूर्य के समान घूमता हुआ नीला सूर्य
हम देखेंगे। और सब ओर से परमपिता परमात्मा की कृपा प्राण शक्ति के संयोग के रूप में हमें प्राप्त हो रही है। ऐसा अनुभव बनाते हुए इस दिव्य प्रकाश को और अधिक बढ़ाते जाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। 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 और अधिक तेज नीले रंग का तेज प्रकट हो रहा है। और भी तीव्र यह नीले रंग का सूर्य निरंतर और तीव्रता से घूमता जा रहा है। और अधिक तीव्रता से घूमता जा रहा है। ये क्लॉकवाइज और भी अधिक तीव्रता से घूम रहा है। ये नीला सूर्य जैसे जैसे हम जप करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारे सर की दिशा से संपूर्ण ब्रह्मांड से ऊर्जा ईश्वर की कृपा से हमें प्राप्त हो रही है। ओम भूर्भुवः स्वः। 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 थोड़ी देर मौन होकर मन ही मन पूरी इच्छा शक्ति के साथ में इस महान नीली अग्नि के प्रकाश को, इस नीले सूर्य को और अधिक प्रकाशमान घूमता हुआ अनुभव करें। तीव्रता से घूमता हुआ और अधिक चमकदार होता हुआ मौन होकर इसी मंत्र के जप के साथ।
भूमध्य के स्थान पर ध्यान लगाए लगाए एकाग्रता किए किए यदि हमें वहां पर दर्द की अनुभूति होती है तो ये एक अच्छा लक्षण है। उसको थोड़ा सहन करें, अथवा ईश्वर से प्रार्थना करते हुए वहां उस दर्द को अपनी कल्पना द्वारा लाल रंग का अनुभव करें और हाथ से उस लाल रंग के लिक्विड को, तरल को कल्पना शक्ति के माध्यम से निचोड़ दें, निचोड़ कर कान से बाहर निकाल दें। अब फिर से यहाँ पर केवल नीला प्रकाश है, दर्द बिल्कुल गायब हो गया है। और हम, हे ईश्वर, आपकी कृपा को चाहते हुए इस धारणा केंद्र पर जो यह नीला सूर्य निरंतर क्लॉकवाइज तेजी से घूम रहा है, अब इस घूमते हुए सूर्य के बीच में हम जो कुछ चाहते हैं उसको घटित होता हुआ देखेंगे। कल्पना शक्ति के माध्यम से हे ईश्वर, आपकी कृपा से जो कुछ हम कर नहीं पा रहे थे वो हम कर पा रहे हैं। जो हमारे अंदर कमियां थी वो कमियां दूर होती चली जा रही हैं। हे ईश्वर, आपकी कृपा इतनी बलवान है कि जिसको हम पहाड़ के समान कठिन समझते थे वो शक्कर की तरह घुलता चला जा रहा है। सब कुछ केवल आपको समर्पण करने से, आपके प्रति दृढ़ विश्वास रखने से संभव होता जा रहा है। हे ईश्वर, आप अधिक से अधिक मुझे देते जा रहे हैं, सब कुछ देते जा रहे हैं। जो मेरे लिए आवश्यक है वो सब कुछ आप मुझे दे रहे हैं।
हे ईश्वर, मैं संतुष्ट हूं आपसे और अपनी स्थितियों से, परिस्थितियों से। हे ईश्वर, आपका बार बार धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आपको बार बार नमन, बार बार नमन। हे प्राणों से भी प्रिय परमात्मा, सब दुखों को नष्ट कर देने वाले और आनंद में निमग्न करने वाले परमात्मा, आपने सबको सब कुछ दिया है और आप आध्यात्मिक संपत्तियां भी हम सबको दे रहे हैं। सबकी उन्नति में ही मेरी उन्नति भी सुनिहित है। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। इसी विचार शून्यता की स्थिति में अपने आध्यात्मिक संकल्पों को भी विजुलाइज करने का प्रयास करें, स्वयं को वैसा ही देखने का प्रयास करें। हे ईश्वर, आपने मेरे अंदर से अविद्या का संपूर्ण विनाश कर दिया है, क्योंकि आपने मुझे तत्व ज्ञान प्रदान कर दिया है। संसार को देखने की दृष्टि अब मेरी बिल्कुल पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी है। मैं स्वयं को जान गया हूं और मुझ में व्यापक आपको भी, आपके महत्व को समझ गया हूं मैं। इसलिए मैं केवल आपको सबसे अधिक महत्व देता हूं। मेरे लिए कोई भी सांसारिक वस्तु या सांसारिक संबंध आपसे संबंध से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। सभी वस्तुएं और संबंध आपकी अपेक्षा से तुच्छ हैं, छोटे हैं, कम समय के लिए हैं।
हे प्रभु, आपसे संबंध तो अनादि और अनंत है। इसलिए हे परमेश्वर, अब मैं दुखों से युक्त सुखों की ओर आकर्षित नहीं हूं, सांसारिक सुखों की ओर आकर्षित नहीं हूं। मैं इन सब दुखों से छूट जाना चाहता हूं, निवृत्त हो जाना चाहता हूं। यही मेरा ध्येय है। दुखों के हटते ही मैं परम शांति को प्राप्त हो जाता हूं। ये स्थिति कितनी अच्छी है, प्रशांत वाहिता स्थिति, जहां दुख का लेश भी नहीं आ सकता। हे ईश्वर, आपके सानिध्य से ही यह स्थिति संभव हो सकती है, और मैं इस स्थिति को प्राप्त हो चुका हूं। हे ईश्वर, इस प्रशांत वाहिता स्थिति को मैं किसी भी स्थिति में छोड़ूं नहीं, इसको सदा पकड़ के रखूं, आपकी दया, आपकी कृपा की अनुभूति के साथ में। हे ईश्वर, आपकी ही कृपा से और मैं ये कर पा रहा हूं। मैं संसार के आपके दिए हुए संपूर्ण उत्तरदायित्वों को भी गौण मानकर उनका निर्वाह करते हुए भी अपने मन की प्रशांत वाहिता स्थिति को बनाए रख पाने में सफल हो पा रहा हूं। और हे ईश्वर, आपको ही मुख्य बनाए हुए हो। आपकी प्राप्ति ही मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपसे जुड़े रहना, आपको अनुभव करते रहना, आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी अनंत शक्ति को जानते रहना, ये मेरे लिए अब सबसे अधिक मुख्य है। आपके दिए हुए अन्य जो कार्य और जिम्मेदारियां हैं सांसारिक, उनको भी मैं इसी अनुभूति के साथ में करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं। क्योंकि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, इसलिए सांसारिक स्थितियां और प्रभाव मुझे बाधित नहीं कर रहे हैं, वे मुझे आकर्षित नहीं कर रहे हैं। कर्तव्य भावना से मैं उन सब कार्यों को करता चला जा रहा हूं। वहां से मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। हे ईश्वर, मेरी सभी आवश्यकताएं तो स्वयं आप ही पूरी कर रहे हैं। निश्चय ही आपकी ही कृपा, यही सदा मेरे
इच्छा और प्रयत्न का मुख्य विषय बनी रहे। ऐसी आप कृपा सदा बनाए रखें। हे ईश्वर आपका धन्यवाद। हे ईश्वर आपका धन्यवाद। संसार अब मुझे दुखों से छूटने की दृष्टि से दिखने लगा है। संसार में सुख प्राप्ति की दृष्टि मेरी सर्वथा क्षीण हो गई है। सूक्ष्म से सूक्ष्म दुख भी मुझे अब कष्ट पहुंचाता है कि ये क्यों है, मुझे वो भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं सांसारिक सुखों की ओर आकर्षण को सर्वथा त्याग चुका हूं। और उसी त्याग के कारण से मैं अत्यंत एकाग्रता और आनंद को प्राप्त हो चुका हूं और अनंत शांति को प्राप्त हो चुका हूं। हे परमात्मा, आपकी ही कृपा, आपकी ही दया इस प्रशांत वाहिता स्थिति के लिए उत्तरदायी है। आपकी दया कृपा के बिना मुझे तो कुछ भी उपलब्ध नहीं हो सकता। इसीलिए बार बार धन्यवाद आपको, संपूर्णता से, सब प्रकार से अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक आपको धन्यवाद। हे परमात्मा, आपने मेरे सभी मनोरथ पूर्ण कर दिए हैं। अब कोई भी मनोकामना शेष नहीं, सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं। हे प्रभु, जब आप ही मिल गए तो फिर क्या पाना शेष रहेगा। हे दया के सागर, आपके जो अन्य पुत्र पुत्रियां हैं, शिष्य शिष्याएं हैं, उनको भी मेरी जैसी स्थिति प्राप्त हो सके, वे भी वेद के अनुसार अपने जीवन को चला सकें। इसके लिए भी मुझे प्रयास करना है, क्योंकि हे ईश्वर, जिस प्रकार से मैं पहले आपकी दया कृपा को नहीं समझता था, आपसे जुड़ा हुआ नहीं था, ऐसे ही बाकी संसार भी इसी तरह से जी रहा है। उनको भी आपसे जुड़कर अनंत आनंद, असीम आनंद, असीम शांति का अनुभव हो सके, वे भी अपने जीवन को सफल बना सके। इसके लिए उनको भी जगाना आवश्यक है।
यद्यपि तो हे ईश्वर आप अनंत शक्तिमान हैं, सभी कार्य आप ही कर सकते हैं, परंतु फिर भी आपने दया करके ये अवसर मेरे लिए भी छोड़ा है कि मैं भी उसमें प्रयास कर सकूं, आपकी ही कृपा से, आपकी दी हुई शक्ति से ही। तो इसलिए हे परमात्मा, मैं भी अपनी इच्छा प्रयत्न को अन्य सारे संसार के उपकार के लिए लगाना चाहता हूं, क्योंकि आप स्वयं यज्ञ रूप हैं, परोपकार रूप हैं, परोपकार स्वरूप हैं। आपके सारे कार्य परोपकार के लिए हैं, हम जीवों के उपकार के लिए हैं। तो आपकी निकटता से आप जैसा ही भाव मेरे अंदर भी आ गया है। जैसे आप सारे संसार का, सब जीवों का कल्याण चाहते हैं, ऐसे ही मैं भी अन्य सभी जीवों का कल्याण चाहने लगा हूं। वे भी वेद पर पथ पर आगे बढ़ सकें, आपके निर्देश के अनुसार जीवन जी सकें, वेद के अनुकूल जीवन जी सकें। आपकी व्यवस्थाओं के अनुरूप चल सकें, जिससे कि जीवन के अंतिम ध्येय को वे सब भी प्राप्त कर सकें। ऐसी सुंदर व्यवस्था जो वर्णाश्रम व्यवस्था आपने बनाई, आपने दी है, आपकी ही कृपा से उस पूरी व्यवस्था को मैं उत्तम रूप में बनाने के लिए प्रयास करना चाहता हूं। यद्यपि ये व्यवस्था कभी भी विच्छिन्न नहीं होती, ये स्वभाव से ही चलती है। ज्ञान की आवश्यकता सबको है, और बाल्यकाल में ही ज्ञान वृद्धि का समय है, इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम तो होता ही होता है, चाहे विकृत रूप में हो। अध्ययन अध्यापन तो होता ही होता है। इसी प्रकार से संतानों की आवश्यकता भी सबको है। गृहस्थ भी हमेशा चलता है, चाहे विकृत रूप में चल रहा हो। जितना जितना विकृत रूप में होता है, उतना उतना दुख उठाते हैं, अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, रोगों से घिरे रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से वानप्रस्थ भी होता है, क्योंकि सत्ताएं सदा नहीं रहती, अधिकार सदा नहीं रहते, अधिकारों को छोड़ना ही पड़ता है, चाहे घर में ही पड़े रहें तब भी। तो वानप्रस्थ भी विकृत रूप में भले ही हो, पर समाज में सब जगह होता ही होता है। हे ईश्वर, दुखों को भोग कर जो विकृत रूप में जो व्यवस्थाएं हैं,
वो सुंदर रूप में आ जाएं, इसके लिए, जिससे कि सारे समाज को, आपके सभी जीवों को, आपके सभी पुत्र पुत्रियों, शिष्य शिष्याओं को आपके शुद्ध, शांत आनंद प्राप्त करने का अवसर मिले, विशुद्ध अवस्था में जीवन जीने का अवसर मिले। इसके लिए मैं प्रयास कर पा रहा हूं और सफल भी होता जा रहा हूं। हे ईश्वर, आपकी ही कृपा है। मैं तो केवल इच्छा प्रयत्न कर रहा हूं और सब कुछ आपकी कृपा से होता चला जा रहा है। सब कुछ आपकी ही कृपा से होता जा रहा है। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। हे परम कृपालु, जो जो कुछ मैंने इस दिव्य दृष्टि को जागृत करके विजुअलाइज किया है, अपनी कल्पना शक्ति से देखा है, वो सारी की सारी सुव्यवस्था और मेरी सभी मनोकामनाएं जैसा जैसा मैं चाहता हूं वो सब निश्चित रूप से पूर्ण होने वाला है। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को परस्पर रखें। गर्दन के पिछले भाग और आंखों और चेहरे को स्पर्श कराते हुए धीरे धीरे आंखों को खोल लें और आसन को भी खोल सकते हैं। विचार शून्य अवस्था, वृत्ति शून्यता की अवस्था में हमारे द्वारा किए गए संकल्प फलीभूत होते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड की प्राण शक्ति, ईश्वरीय शक्ति हमारे उसमें सहयोगी बन जाते हैं। क्योंकि एकाग्र अवस्था में हमारी प्राण शक्ति और ब्रह्मांड की प्राण शक्ति एकाकार होती है। इसलिए वो शक्ति केवल जो हम शरीर से उपयोग में ला रहे हैं वही नहीं रह जाती, परंतु संपूर्ण ब्रह्मांड की प्राण शक्ति उस संकल्प की पूर्ति के लिए कार्य करती है। तो हम सब सारे संसार के कल्याण के लिए संकल्पों से युक्त हों, उसमें हमारा व्यक्तिगत कल्याण भी स्वयं ही सम्मिलित हो जाता है। तो आज की ध्यान कक्षा का यही हम विराम करते हैं। हम में से कोई बात कुछ कहना चाहें अथवा कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो आइए एक बार हम सब ओम का उच्चारण करें।
सभी को सादर नमस्ते। सादर नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। धन्यवाद।